दोस्तों हमारे देश में दो ऐसे महकमे हैं जिनके बारे में आज तक पब्लिक यानी हम कभी जान नहीं सके हैं। इन दो महकमों के नाम है पुलिस डिपार्टमेंट और सफ़ेद पोस्ट। दोस्तों ये महकमे एक दूसरे से मिले जुले भी माने जाते हैं। कभी कभी पुलिस बहुत ही बेहतरीन काम कर देती है जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि पुलिस बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगले ही पल हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिससे हमें पता चलेगा कि पुलिस से भ्रष्टाचार कभी मिटाया ही नहीं जा सकता। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गुजरात में हुई एक घटना की, जहां पर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की जो कि कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, उसने बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहा। रात के अंधेरे में 12 बजे ये लड़की सड़क पर पहरा दे रही थी, अपनी ड्यूटी निभा रही थी। तभी मंत्री के एक बेटे ने एंट्री मारी। आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। दोस्तों ये घटना है गुजरात के एक मंत्री के बेटे को लेकर और गुजरात की ही एक पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम यहाँ पर सुनीता यादव है उसको लेकर। दोस्तों चलिए इस ट्वीट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये ट्वीट में एक वीडियो देखने को मिला जिसमें साफ साफ कुछ खास बातें देखी गई। यहाँ पर कैलाशनाथ का ट्वीट आता है। सूरत में रात को घूमने निकले मंत्री के बेटे को रोका तो मंत्री के बेटे ने दिखाई दो। कांस्टेबल सुनीता यादव ने मंत्री किशोर कनानी के बेटे को बोला कि वर्दी कानून की है। अफसर ने माफी मांगने को कहा तो सुनीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बात गुजरात की है जहाँ पर सुनीता यादव रात के अंधेरे में सड़क पर खड़ी हुई अकेली कांस्टेबल के जो पद पर तैनात थी ड्यूटी दे रही थी। अब गुजरात में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलना मना है। जनरल पब्लिक अगर ऐसे में बाहर निकल जाए तो पुलिस उसका क्या हाल करती है। कभी मुर्गा बनाती है, कभी उस पर डंडे बजाती है, कभी उसे पैरों के बल चलवाती है, हाथों के बल चलवाती है। क्या क्या पुलिस नहीं कर देती, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मंत्री का बेटा 6 लोगों को गाड़ी में बिठाकर बिना मास्क लगाए सारे नियम तोड़ते हुए सड़क पर घूम रहा था। ऐसे में सुनीता यादव जो कि एक कांस्टेबल है खड़ी होकर अपनी ड्यूटी निभा रही थी तो उसने गाड़ी को रोका। गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला। उसने बताया कि मंत्री का बेटा हमारे साथ है तो सुनीता यादव ने बोला कि उससे बात कराइए। मंत्री का बेटा बाहर आया तो सुनीता यादव ने मंत्री के बेटे को बोला कि आप तो मंत्री के बेटे हैं, आप तो इस राज्य का आपके पिता कार्यभार संभाले हुए हैं, आपको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक ही गाड़ी में जहां पर 2 लोगों से ज़्यादा चलने की अनुमति नहीं है और 2 लोग भी केवल उसी कंडीशन में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकल सकते हैं जब उन्हें बहुत ही जरूरी काम हो। लेकिन आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं। इसके बाद मंत्री के बेटे ने सुनीता यादव जो कि पुलिस कांस्टेबल थी उसे दोष दिखाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि मैं मंत्री का बेटा हूँ, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है, मेरे पापा की गाड़ी है, मैं जब चाहे जब घूमूं, जहाँ चाहे जहाँ घूमूं, जिसके साथ चाहे वहाँ पर घूमूं। यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं। इसके बाद उसने अपने पिता की बात पुलिस कांस्टेबल से कराई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बाद मंत्री भी वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं दोष देते हुए उस लड़की को। मंत्री बोल रहे हैं अब आप हमसे बहस कर रही हो, वो मेरा बेटा है, वो मेरी गाड़ी लेकर जा सकता है, उसे रोकने का अधिकार आपके पास नहीं है क्योंकि वो एक मंत्री का बेटा है। इसके बाद सुनीता यादव को मंत्री के बेटे ने दोष दी कि मैं चाहूँ तो मैं आपको 365 दिन इसी जगह खड़ी करके ड्यूटी करवा सकता हूँ। इस पर सुनीता यादव को काफ़ी गुस्सा आया और सुनीता यादव ने मंत्री के बेटे को कहा क्या तेरे बाप की नौकर हूँ जो 365 दिन इसी जगह खड़ी होकर आप मेरी ड्यूटी लगवा देंगे। ये ऑफिसर की वर्दी है, सरकार की वर्दी है, मैं सरकार के लिए काम करती हूँ, मैं आपके लिए काम नहीं करती, ये मेरी ड्यूटी है तो मैं उसे निभा रही हूँ। उसके बाद बात पहुँची सुनीता के अफसर यानी जो एसआई उसी पुलिस थाने में थे। तो दोस्तों जब ये बात वहाँ पर पहुँची तो एसआई ने सुनीता यादव से मंत्री के बेटे से माफ़ी मांगने को कहा और बोला तुम्हारी ड्यूटी यह नहीं कि लोगों को सड़क पर इस तरह से रोको, तुम्हारी ड्यूटी तो ये है कि पास में जो फैक्ट्री पड़ी है वो ना खुले, ये आपकी ड्यूटी लगवाई गई थी। यानी पुलिस ऑफिसर ने एक तरह से वहाँ पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया संगीता यादव पर कि आपको मंत्री के बेटे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन संगीता यादव कहती है कि मैंने अगर ये वर्दी पहनी है तो मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी, कोई मुझे ये ड्यूटी निभाने से रोक नहीं सकता। ये कहते हुए उसने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। उसके बाद ये घटना काफ़ी वायरल हुई जिसके बाद जाकर मंत्री के बेटे को कुछ धाराओं के तहत एक दिन के लिए भी नहीं कुछ घंटों के लिए अंदर किया गया और बाद में उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन सुनीता यादव को अपनी नौकरी गंवाने के लिए मजबूर होना पड़ा और ये जो उसे परिणाम मिला ये इस बात का मिला कि वो
ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। इस पर डॉक्टर कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया भी आती है। तो फिर क्या तय किया विजय रूपम जी, बीजेपी जी? सत्ता का चरित्र कभी बदलेगा या हर बार सिर्फ सरकार ही बदलेगी? उस सीनियर को जूनियर करिए और उस बहादुर जूनियर को सीनियर बनाइए। तो दोस्तों कभी कभी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन फिर सामने वही बात आती है कि बाकी सब भ्रष्ट हैं तो अकेला बंदा या अकेली बंदी आखिर सिस्टम में क्या करे। अगर दोस्तों आखिर में मैं यहाँ पर एक रिसेंट केस के बारे में देखना चाहूँगा। रिसेंट केस जो कि विकास दुबे एक बेखौफ बहुत ही बड़ा अपराधी था जिसने पुलिस पर गोलियाँ चलाई थी। 8 पुलिस वालों को उसने मारा गया था, 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उसके बाद उसे पकड़ा और एनकाउंटर कर दिया। इसी तरह से उसके साथ साथ लगभग और 8 से 9 लोगों का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस और भी एनकाउंटर करती रहती है। लेकिन मैं ऐसे में सवाल ये उठाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा तो दिल्ली में एक भयंकर नरसंहार हुआ था कोरोना से ठीक पहले, जब तक कोरोना भारत में आया नहीं था, जिसमें 350 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। बहुत सारी दुकानें फूंक दी गई थी, बहुत सारे घर फूंक दिए गए थे। भीषण नरसंहार हुआ था। बाद में उस पूरे नरसंहार के पीछे कौन था ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ गई थी। लेकिन वो गुंडा आज भी बाहर घूम रहा है बेखौफ, उसे कोई किसी तरह की सज़ा नहीं दी गई। तो दोस्तों पुलिस का नियम सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है, ये यहाँ पर थोड़ी सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा कि बेखौफ इस तरह के लोग घूमते रहेंगे, लोग नियम तोड़ते रहेंगे, लेकिन जो लोग ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें अपनी नौकरी गंवा कर या किसी और तरह से इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ता रहेगा ईमानदारी का। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को